स्वागत है आपके अपने क्लास 10-12 ऑन दी यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम बात करने वाले हैं वेदों के जो वेद होते हैं। तो वेदों के ब्राह्मण के बारे में बात करेंगे, आरण्यक के बारे में बात करेंगे वेदों के, और वेदों के उपनिषद और पुरोहित और उपवेद के बारे में हम बात करने वाले हैं। अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को ऑन कर दो, जिससे कि मैं कोई सी भी ऐसी इम्पोर्टेंट्स वीडियो चैनल पर अपलोड करूं तो तुरंत आप तक पहुंच जाए। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको ऐसे समझ में आएगा, क्योंकि ये आपसे कभी भी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करोगे तो ये आपसे ज़रूर पूछ लिया जाएगा। कहा जाएगा कि जो वेद होते हैं, वेद के जो ब्राह्मण किस प्रकार होते हैं। तो वेद के जो ब्राह्मण होते हैं वो जैसे ऐतरेय हुआ और कौशितकी हुआ, ये क्या है, ऋग्वेद के क्या है, ये ब्राह्मण हैं। क्या है, ऋग्वेद के ये ब्राह्मण हैं। तो ऋग्वेद के ब्राह्मण की बात की जाए तो ऐतरेय हो गया और कौशितकी हो गया, ये ऋग्वेद के हैं। और ऋग्वेद के आरण्यक की बात करेंगे तो ऐतरेय हो गया और कौशितकी हो गया, ये भी क्या है, ऋग्वेद का आरण्यक है। अगर ऋग्वेद के उपनिषद की बात करेंगे तो ऐतरेय हो गया और कौशितकी हो गया, ये क्या है, ये ऋग्वेद के उपनिषद हैं। और ऋग्वेद के पुरोहित की बात करेंगे, पुरोहित होत्र हो गया, ठीक है, पुरोहित होत्र हो गया। और उपवेद की बात करेंगे तो यजुर्वेद ऋग्वेद का उपवेद है, आपसे ये पूछ लिया जाएगा, ठीक है। होत्र किसे कहा जाता है, जो ऋग्वेद को क्या करता है, पढ़ता है, उसे हम होत्र कह देते हैं। जो ऋग्वेद की बोले तो पढ़ता है, पाठ्यक्रम करता है, तो उसे हम पुरोहित कह देते हैं। पढ़ने वाले को ऋग्वेद को पढ़ने वाले को होत्र कह देते हैं, ठीक है। आपसे इस प्रकार आपसे पूछ लिया जाता है, ठीक है। मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है कि जो ऋग्वेद होता है, जो ऋग्वेद के जैसे ब्राह्मण की बात करें तो ऐतरेय और कौशित की, ये ब्राह्मण है किसका, ऋग्वेद का। और आरण्यक की बात करें तो आरण्यक ऐतरेय और कौशित की, ये भी आरण्यक क्या है, ऋग्वेद का आरण्यक है। उपनिषद की बात करें तो ऐतरेय और कौशित की, ये क्या है, उपनिषद है। और पुरोहित होत्र हो गया और इसका उपवेद होता है ऋग्वेद का आयुर्वेद। ये आपसे अच्छे से मैंने आपको समझ दिया है, ठीक है। अब इसके सामवेद की बात करेंगे तो जो सामवेद होता है, इसका जो ब्राह्मण होता है वो टांड्य होता है, टांड्य और षड्विंश होता है, टांड्य और षड्विंश होता है, टांड्य और षड्विंश, ये क्या है, ब्राह्मण है सामवेद का। और आरण्यक की बात करें कि आरण्यक सामवेद के आरण्यक क्या होता है, तो छंदोग्य और जैमिनीय, क्या होता है, छंदोग्य और जैमिनीय, ये क्या है, आरण्यक है सामवेद का। और सामवेद का उपनिषद की बात करें तो छंदोग्य उपनिषद और जैमिनी उपनिषद, ये क्या है, सामवेद का उपनिषद है। और पुरोहित की बात करें तो उद्गाता, तो सामवेद को पढ़ने वाले को उद्गाता कहा जाता है। इसका जो उपवेद है वो गंधर्ववेद है, क्या है, गंधर्ववेद उपवेद है किसका, सामवेद का। तो सामवेद का उपवेद क्या है, गंधर्ववेद है, ये आपसे पूछ लिया जाता है। अब बात करेंगे यजुर्वेद की, तो यजुर्वेद का जो ब्राह्मण है वो क्या है, वो है तैत्तिरीय और शतपथ, ये क्या है, ब्राह्मण है किसका, यजुर्वेद का, किसका, यजुर्वेद का ब्राह्मण क्या है, तैत्तिरीय है और शतपथ है। और इसका आरण्यक क्या है, तैत्तिरीय और शतपथ से इसका आरण्यक है। और इसका उपनिषद की बात करें तो इसका जो तैत्तिरीय उपनिषद और बृहदारण्यक उपनिषद हो जाएगा इसका, और ईशोपनिषद हो जाएगा, ठीक है। ये इसके 3 उपनिषद है, तैत्तिरीय उपनिषद, बृहद्या आरण्यक कहा जाता है, बृहद आरण्यक उपनिषद और ईशोपनिषद, ये इसके क्या है, उपनिषद हैं यजुर्वेद के। और इसका जो पुरोहित होता है वो अधर्वायु होता है, क्या होता है, अधर्वायु, इसके पढ़ने वाले को अधर्वायु कहते हैं। और इसका उपवेद क्या हो जाएगा, धनुर्वेद इसका उपवेद है किसका, यजुर्वेद का, ठीक है। अब अथर्ववेद की बात करेंगे तो जो अथर्ववेद होता है, इसका जो ब्राह्मण क्या होता है, गोपथ होता है, गोपथ इसका ब्राह्मण होता है। और इसका आरण्यक कोई नहीं है, ठीक है, आरण्यक कोई नहीं है। उपनिषद क्या है, मुंडकोपनिषद है, ठीक है। अगर आपसे एक प्रश्न हर बार पूछ लिया जाता है कि जो सत्यमेव जयते है वो कहाँ से लिया गया है, तो वो अथर्ववेद के उपनिषद मुंडकोपनिषद से लिया गया है, ठीक है। और अथर्ववेद को पढ़ने वाले को पुरोहित इसका ब्राह्मण होता है,
क्या होता है, ब्रह्मा होता है, इसका पुरोहित ब्रह्मा होता है। और इसका उपवेद की बात करें तो शिल्प वेद इसका उपवेद होता है, शिल्प वेद इसका उपवेद होता है। ठीक है, मोटे तौर पर बात करें तो ऋग्वेद का उपवेद यजुर्वेद होता है, सामवेद का उपवेद गंधर्ववेद होता है, यजुर्वेद का उपवेद धनुर्वेद होता है और अथर्ववेद का उपवेद शिल्पवेद होता है। आपसे ये पूछ लिए जाते हैं। और इसके ब्राह्मण के बारे में बात की है, आरण्यक के बारे में बात की है, उपनिषद, पुरोहित और उपवेद, इन्हीं में से आपके ये वेदों के क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। तो आई होप आपको बहुत अच्छे से ये समझ में आ गया होगा। अगर आप चैनल पर नए थे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें एंड शेयर करें और कमेंट्स में अपना फीडबैक ज़रूर साझा करें।